अभी टली के साथ रिश्ते में है। जी हाँ, यानी कि जीना और टली मिलकर एला को धोखे में रख रहे थे और चीट कर रहे थे और वो उसे अपने और जीना के रिश्ते के बारे में बताने का भी सोचता है, लेकिन जीना उसे रोक देती है क्योंकि आज एला के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट दिन था, एज आज उसकी मदर की बरसी है। सबसे शॉकिंग चीज ये होती है कि जीना अभी भी टली के साथ ही थी। अब देखो यहाँ पर एक बात साफ थी कि जो जीना है ना, उसके ऊपर एला के काफी सारे एहसान है, लेकिन टली को एला से अपना बस मतलब निकालना होता है, यानी कि वो उसकी अच्छी फ्रेंड नहीं थी। अब वो दोनों ही इस गाँव तक आ जाते हैं, यानी कि जीना और टली। वहाँ पर रहने वाले डीलर से टली रेगुलरली ड्रग्स बाय किया करता था और वो यहाँ पर डीलर जो है वो अकेला रहता है क्योंकि ये गांव अब सुनसान हो चुका है, जहाँ के लोग टॉक्सिन एक्सपोज होने से मर चुके हैं क्योंकि उन लोगों ने टीवी फ्रिज जैसी चीजों के लिए अपनी एल रेमेडी मेडिसिन का सौदा कर दिया था। एक तरह से जिंदगी बेचकर मजे खरीद लिए थे जिनको मौत मिली। अब दूसरी ओर इसी चीज का लाइव उदाहरण देखा जाए तो शूट वर्कशॉप के अंदर सेम ऐसी ही एक लड़की को एला भी देखती है, जिसकी आज नाक से खून आ रहा था और वो भी अपनी एल रेमेडी बेच चुकी है जो कि अब बच नहीं पाएगी। और एला भी इससे डिस्टर्ब होकर अपनी एल रेमेडी टैबलेट को चेक करती है जो कि वो अपनी माँ के दिए हुए लॉकेट में कैरी किया करती। खैर अब वापस हम टाउन की तरफ आते हैं, जहाँ पर टली और जीना को एला के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर टली ये कहता है कि एला इतनी भी अच्छी नहीं है, जिस पर जीना ये बोलती है कि उसने उस पर थोड़े बहुत एहसान तो किए ही है, लाइक ये ब्लूटूथ डिवाइस जैसा ईयरपीस दिया है जिससे कि वायरलेसली बात हो पाती है और इसे हम फ्यूचर का ब्लूटूथ ही कह सकते हैं, जो कि कान के अंदर नहीं बल्कि ऊपर लगाया जाता है, जो कि वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। खैर अब ये लोग डीलर के घर तक पहुंच गए थे तो जीना कार में रुकती है और टली ड्रग लेने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन वो आदमी उसे ड्रग्स के लिए मना करने लगता है। इधर जीना एला से फोन पर बात कर रही थी और एला को जीना से मिलना था, तो वो उसे टली की पार्टी में मिलने के लिए बोलती है, लेकिन एला का वहाँ पर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो वो उसे मना कर देती है और घर जाकर जल्दी सोने का बोलकर फोन को रखने लगती है। अब बातों ही बातों में जीना उससे ये कहती है कि वो अकेली है, उसके लिए ये दिन भारी है, जिस पर एला ये कहती है कि वो ठीक है और उसके लिए ये सिर्फ एक दिन है और कुछ नहीं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन उसकी माँ की बरसी भी थी, इसलिए उसका मूड ऑफ था। खैर अब दूसरी तरफ हम रेडियो पर खबर सुनते हैं कि रेड जोन में आने पर अब तक पूरी दुनिया में 130 मिलियन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और साउथ अफ्रीका के अंदर रूरल एरिया के अंदर 9 मिलियन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जहाँ पर कोई भी फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं था। खैर फोन रखने के बाद जीना टली के पास जाती है और उस डीलर के घर का वॉशरूम इस्तेमाल करने चली जाती है और टली जो होता है वो लिव इन एरिया में ही वेट करने लगता है। तभी हम टीवी पर एथरा कॉर्पोरेशन के हेड ऑफ रिसर्च एरिक को देख पाते हैं, जिसके पिता उस कॉर्पोरेशन के फाउंडर हैं। यहाँ पर वो अपना इंटरव्यू देने आया हुआ था, साथ ही साथ थोड़े बहुत कॉल्स भी वो अटेंड करता है, जिसके अंदर वो एल रेमेडी के बारे में बताता है कि वो 6 घंटे के लिए टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देती है, तो लोगों को मास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तभी उसे कॉलर के रूप में लेजरस का कॉल आता है। अब लेजरस जो है वो उससे तीखे सवाल करता है कि एथरा कॉर्पोरेशन एल रेमेडी को रेड जोन में ही क्यों नहीं बांट देती, वहाँ लोगों को उसकी नीड है। जिस पर एरिक कहता है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे सब जगह भेजा जा पाए। वो आगे ये पूछता है कि एल रेमेडी का आखिर सोर्स क्या है, लेकिन एरिक ये कहता है कि ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है जिसे यहाँ पर लीक नहीं किया जा सकता। जिस पर लेजरस ये कहता है कि वो ऐसा इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि इस दवाई का एक मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि एक ऐसी चीज है जिसे एथरा कॉर्पोरेशन ओवर हार्वेस्ट कर चुकी है, जो कि अब खुद को वापस से नहीं बना सकती। और अगर ये बात सच है तो इसके बाद एल रेमेडी और नहीं बनाई जा सकती और इसलिए एथरा कॉर्पोरेशन एल रेमेडी को ग्लोबली अवेलेबल नहीं करवा सकती। तभी एरिक कहता है कि वो प्रोडक्शन को